यूपी में कांग्रेस की हैसियत एक छोटी चौथे नंबर की पार्टी की तरह है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इस स्थिति में कुछ बदलाव आया है। जब से प्रियंका गांधी ने पार्टी की कमान संभाली है यूपी के लिए, पार्टी अब सड़कों पे दिख रही है, प्रदर्शन करती दिख रही है, इसके नेता जेल जाते दिख रहे हैं। और पैंडेमिक में कई जगह कांग्रेस के दफ्तर में किचन बनाकर वहां पर खाना खिलाने का भी प्रयास हुआ है। और अब पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी को सोशल मीडिया पर टक्कर देने की ठानी है और एक नई सोशल मीडिया टीम का गठन कल ही किया गया है। उसकी वाइस चेयरपर्सन पंखुड़ी पाठक को बनाया गया है। पंखुड़ी आज हमारे साथ हैं आज के डायलॉग में। वेलकम पंखुड़ी। थैंक यू, थैंक यू। पंखुड़ी, आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी? सोशल मीडिया पे आपको टक्कर देना है बीजेपी जैसे जायंट को, जिनका ह्यूज 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 नेटवर्क है। कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी? देखिए, हमारी पहली जो प्रायोरिटी होगी वो तो ये होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। बीजेपी का एक बहुत बड़ा हथियार सोशल मीडिया रहा है और पिछले कई सालों से वो इस पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बाकी हर किसी पार्टी को जब सोशल मीडिया की समझ नहीं आई थी कि उसका क्या रोल होगा, उससे पहले से बीजेपी बहुत आगे थी। तो जो आखिरी व्यक्ति तक जिस तरह से भाजपा का नेटवर्क है, उस तरह से अपना नेटवर्क पहुंचाना कि जो भी हम काम कर रहे हैं या जो हमारा संदेश है या जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, वो आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। पहली प्राथमिकता तो यही है कि वो नेटवर्क तैयार किया जाए। और उसके बाद जो सबसे एक और जरूरी काम है वो ये है कि जो दुष्प्रचार या जो फेक न्यूज चलती है, उसको हम लोग काउंटर कर सके, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि अफवाहें और गलत तरह की खबरें, गलत एक नफरत से भरी खबरें जो फैल रही है, उसको एक कंस्ट्रक्टिव, एक क्रिएटिव तरीके से हम लोग लोगों को उसको उसको काउंटर करें, भाजपा के बोले हुए झूठों को हम लोग उजागर करें। तो ये हमारी, मुझे लगता है, सबसे पहली प्राथमिकता यही है। पंखुड़ी, जैसे ट्रोल आर्मी की बात होती है, कई सारी पार्टीज में ट्रोल आर्मी है, बीजेपी के पास एक बड़ी ट्रोल आर्मी है। उनकी एक अपनी बड़ी आईटी सेल है, काफी सारा वो ट्रोल करते हैं। तो क्या कांग्रेस भी अब उसी रास्ते पे जाएगी? देखिए, कांग्रेस कभी भी, चाहे हम कितने मजबूत हों या कितने भी कमजोर हों, किसी भी स्थिति में इस तरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी विचारधारा बहुत विपरीत है इन सब चीजों से। और जो गांधीवादी विचारधारा है, जो सत्य की विचारधारा है और अहिंसा की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी आज भी उसी पे चलती है। तो किसी को किसी तरह से ट्रोल करना, किसी से बदतमीजी करना या किसी का उत्पीड़न करना, इस तरह की स्ट्रैटेजी में हम लोग एकदम विश्वास नहीं रखते हैं। और जो ट्रोल्स का हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं उनके पास, जैसा कि आपने सही कहा, बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी है, प्रोफेशनल ट्रोल आर्मी है, जिनका काम सिर्फ यही है कि दुष्प्रचार करना, लोगों पे अभद्र टिप्पणियां करना, उनको मानसिक रूप से इतना परेशान कर देना कि वो देश की जो समस्याएं हैं उनकी बात करना छोड़ दे, या देश की राजनीतिक स्थिति पे बात करना छोड़ दे। तो हम उनको सही डेटा के साथ, तथ्यों के साथ और सही जो भी मुद्दे हम उठाएंगे उसके साथ हम उनको काउंटर करेंगे। लेकिन जो काम भाजपा करती है वो काम बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी ने ना किया है, ना हम करेंगे। पंखुड़ी, मैंने खुद आपको काफी टाइम से वॉच किया है सोशल मीडिया पर। मैंने देखा है कई बार आपको ट्रोल किया गया है, कई बार आपको धमकियां भी दी गई हैं। बहुत ही गलत तरीके से धमकियां दी गई हैं। आई सपोज आपको शायद पुलिस में भी जाना पड़ा था, और अब शायद अब और निशाने पर हो। कैसे निपटेंगे अब? अ, देखिए कंचन जी, कहीं ना कहीं हम लोगों को, मुझे लगता है कि जो भी सार्वजनिक जीवन में है और देश और जनता के मुद्दे उठाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को इसको झेलने की आदत हो गई है। लेकिन आदत के साथ, जहां तक मेरी बात है, लोग कहते हैं कि आप इग्नोर कर दीजिए। जहां मुझे लगता है कि बात हाथ से निकल रही है, और क्योंकि एक उदाहरण भी सेट करना जरूरी है लोगों के लिए भी, कि आप इस तरह का ये आपराधिक कृत्य करके, या फिर ये इस तरह का जो एक अ, मतलब एंटी सोशल एक्टिविटी है, इसको करके आप नहीं बच सकते। तो उसके लिए मैं समय समय पर कोशिश करती हूँ कि जहां बात हाथ से निकल जाती है तो उस चीज को हाईलाइट किया जाए, उठाया जाए। और हाल ही में एक दो मेरी कंप्लेंट्स पे यूपी पुलिस ने उनका संज्ञान भी लिया था, एक दो व्यक्तियों की अरेस्टिंग भी हुई। तो जहां मुझे लगता है कि ये जो अब ट्रोलिंग है, ये कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ बढ़ गई है, कि कोई आपको बलात्कार की धमकी दे रहा है, या कोई आपको इस तरह की और कोई डेथ थ्रेट दे रहा है, या कुछ ऐसा कर रहा है, तो वहां पे मैं कोशिश करती हूँ कि उस मुद्दे को उठाया जाए, ताकि लोगों को भी ये पता लगे कि आप अगर समझते हैं कि कोई महिला है, गैर राजनीतिक परिवार से है,
तो आप उसको कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। तो देश में ऐसा तो है नहीं कि कोई कानून नहीं है, कानून तो देश में सबके लिए बराबर है, और जो भी हम लोगों से हो सकता है उससे हम उसको लड़ने की कोशिश करेंगे ऐसे लोगों से। लेकिन फिर वही बात है कि इतना ज्यादा ये सब फैल चुका है कि कहीं ना कहीं सबसे जरूरी ये है कि हम लोग अपनी मानसिक स्थिति को सही रखते हुए कि ये सब चीजें हमें प्रभावित ना करें, ये इस सब के चलते हुए भी किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और किस तरह से सबको झेलते हुए भी हम लोग अपना मानसिक संतुलन बनाकर चलें कि हमें ये सब चीजें प्रभावित ना करें, और हम लोग अपना काम जो है, जो मुद्दे उठाना है, वो सब काम हम करते रहें। पंखुड़ी, यूपी के लिए कितनी बड़ी टीम है आपकी सोशल मीडिया की, और पार्टी ने एक एक कोई लाइन दी है क्या कि हमें ये फॉलो करना है? देखिए, लाइन एज सच एक लाइन नहीं है, लेकिन जो मुद्दे लगातार हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जो उठाती रहती हैं, जैसे अभी इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर का अपराध का जो कानपुर में जैसे जो कांड हुआ है उसको लेकर, या जो बाकी जगह हत्याएं हो रही हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, प्राइस राइज को लेकर, जो भी पार्टी का जो भी मुद्दा रहेगा उस टाइम पे करंट, उसका ही हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ जो झूठ भाजपा के द्वारा बोले जा रहे हैं उनको उजागर करने का काम करेंगे। टीम जो है नई टीम है, काफी इसमें नए युवा जो लोग हैं, और अभी इसका और विस्तार होगा। अभी तो मुझे लगता है ये एक शुरुआती कड़ी है इसकी, सिर्फ बाकी टीम का और विस्तार किया जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल हर नीचे के लेवल तक हम लोग अपनी टीम को बना सके, जिसकी शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। पंखुड़ी, आप पहले समाजवादी पार्टी के भी सोशल मीडिया टीम में रही हैं और अब कांग्रेस में। दोनों के सोशल मीडिया स्ट्रेटजी में क्या फर्क मेजर है? अ, जब मैं जिस टाइम पे मैं सपा में थी, उस टाइम पर सपा का सोशल मीडिया पे बहुत प्रेजेंस नहीं थी, और हम लोगों ने उस समय काफी मेहनत करी, लोगों को जोड़ा, और सोशल मीडिया पर हम लोग पार्टी के लोगों को लेकर आए थे। सपा और कांग्रेस के मुझे लगता है जो फर्क मुझे दिखता है वो ये है कि कांग्रेस ज्यादा मुद्दों पे ज्यादा उनका फोकस रहता है। ज्यादा एक तरह से हम कहेंगे कि स्ट्रैटेजी के तहत जो हम लोगों का जो अटैक रहता है, या जो हम लोग जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, हम लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली उठाते हैं कि कौन सा करंट मुद्दा है, उस पर हमें कैसे सरकार को घेरना है, कौन सी ऐसी जनता की बातें हैं जो हमें लोगों तक पहुंचानी है। तो उस तरह से रहता है, ज्यादा प्लान्ड है, ज्यादा प्रोफेशनल है, ज्यादा सिस्टमैटिक है, और यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि ज्यादा फैक्ट बेस्ड है। जो आप देखेंगे, अगर आप यूपी कांग्रेस की देख लीजिए या एआईसीसी की देख लीजिए, हर दूसरे दिन हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो कि बहुत अच्छी, जिसमें रिसर्च होती है, बड़े बड़े नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और तथ्यों को सामने रखा जाता है। वो अलग बात है कि मीडिया दिखाती नहीं है हमारी ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो तथ्य है हम उन पे बात करें और तथ्यों को सामने रखें। और क्योंकि हम लोगों का पहले एक एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, सेंटर में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो जो हमारे नेता है वो सही बात सामने रख पाते हैं। तो जो कांग्रेस का जो सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी होती है वो भी बहुत प्रोफेशनल होती है, बहुत फैक्ट बेस्ड होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर काफी फर्क आता है। पंखुड़ी, जैसे आप कह रही हैं कि मीडिया नहीं दिखाती है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, काफी कवरेज मिला है। अच्छा, 2022 को लेकर ये जो तैयारियां चल रही हैं, क्या लगता है कांग्रेस का यूपी में क्या भविष्य है? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक एक पॉपुलर परसेप्शन की बात है, और मुद्दों को उठाने की, मुद्दों की राजनीति की बात है, वहां पे आज कांग्रेस ने मुख्य विपक्ष की भूमिका इस समय अपना रखी है। कोई भी आप मुद्दा देख लीजिए, चाहे अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, या फिर जो अभी प्रवासी मजदूरों का मुद्दा था, या उत्तर प्रदेश में लगातार जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनका मुद्दा है, सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस समय सबसे मुखर नजर आती है। जो मेन ऑपोजिशन पार्टीज जो सपा और बसपा मानी जाती थी, आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय से ना उनका कोई विरोध प्रदर्शन है, ना कोई स्टेटमेंट आती है, ना ही उस तरह से सरकार को घेरा जाता है जिस तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि विपक्ष ये काम करेगा। लेकिन आज वो काम बहुत बड़े मुझे लगता है लेवल पे कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो मुख्य विपक्ष तो हम बन गए हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को, जनता को किस तरह से ये बात समझाएं कि कांग्रेस, क्योंकि लंबे समय से हम लोग बाहर रहे हैं सत्ता के, कि कांग्रेस एक इकलौती पार्टी ऐसी है जिसका क्लीन रिकॉर्ड है, और जो अगर यूपी में आती है, तो जो आज इतने वर्षों से सपा बसपा
और भाजपा की सरकारों में जिस तरह के हालात जो उत्तर प्रदेश के रहे हैं और आज भी जो नहीं सुधरे हैं, उसको कांग्रेस किस तरह से सुधार सकती है, अन्य प्रदेशों में हमने क्या काम किया है, वो सब हमें जनता के सामने लाना है ताकि आने वाले समय में जनता कांग्रेस पार्टी को मौका दे। पंखुड़ी, आप कह रही हैं कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन मैंने अभी कल ही अखिलेश यादव जी का एक इंटरव्यू पढ़ा एक हिंदी अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा था मुख्य विपक्ष तो हम ही हैं। तो अगर हम संख्या के दम पे भी देखें तो उनका दावा ठीक लगता है? देखिए मैंने पहले भी कहा कि पॉपुलर परसेप्शन में और मुद्दों को उठाने की बात में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बसपा का या सपा का संगठन काफी बड़ा है और लंबे समय से वो लोग एक बड़े दल की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। आज से कुछ साल पहले कोई ये सोच नहीं सकता था कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। सब ये कहते थे सपा जाएगी तो बसपा आएगी, बसपा जाएगी तो सपा आएगी। लेकिन बहुत कम समय में भाजपा ने अपना संगठन भी मजबूत कर लिया, अपनी सरकार भी बना ली और आज एक तरफा स्थिति में भाजपा आ गई। तो मुझे लगता है कि ये अहंकार जो है, अगर आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, अगर आप जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो आपको आप इस चीज को भूल जाइए कि आज वो समय है कि व्यक्ति जाति देखकर या अपनी बस एक पार्टी लॉयल्टी देखकर आपको वोट दे देगा। आज की जनता, खास करके जो युवा वर्ग है, बहुत जागरूक है और लगातार वो ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति है, कौन दल है जो हमारे मुद्दे उठा रहा है। तो मुझे लगता है आज के समय में खास करके मीडिया और सोशल मीडिया के ये जो आज के दौर की राजनीति है, इसमें इसमें राजनीतिक परिस्थितियां बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं और 2 साल 1 साल अच्छा खासा लंबा समय है जिसमें कि जो उत्तर प्रदेश का समीकरण है वो बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बाकी दल हैं उनको भी जमीन पे आके संघर्ष करना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ के ये सोचते रहेंगे नहीं हम चुनाव से पहले निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो गलती कांग्रेस ने भी की थी। उस गलती से हमने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ सीखा है और उसी गलती के चलते शायद आज उत्तर प्रदेश में हम इतना पिछड़ गए, लेकिन वापस आज उस गलती को सुधार के जिस तरह हर दिन हम लोग सड़कों पे है, हर दिन हम सोशल मीडिया पे मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता उसका अच्छा रिस्पॉन्स देगी और कांग्रेस पार्टी को मौका देगी। तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा या नहीं इस बार? देखिए ये तो ऐसी क्योंकि हम राजनीतिक परिस्थितियां देखते रहते हैं कि किस तरह से बदलती हैं आखिरी समय पर। जहां तक मुझे लगता है कोई गठबंधन नहीं होगा क्योंकि इस समय कांग्रेस के पास वो चीज है जो पिछले बहुत सालों में नहीं थी और वो है एक चेहरा। प्रियंका गांधी जी का जो चेहरा है, उनका नेतृत्व है और सिर्फ चेहरा नहीं, जो जिस तरह से वो नेतृत्व कर रही हैं पार्टी का, एक एक वर्कर से, एक एक यूनिट से जिस तरह से जुड़कर वो काम कर रही हैं, गाइड कर रही हैं और पूरा संगठन, ये जो पूरा नया ढांचा तैयार हो रहा है, वो पूरा पहले से बहुत अलग है। बिल्कुल नए तरह के लोगों को मौका दिया जा रहा है, नए तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है, नई तरह की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस को मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सड़क की राजनीति किए हुए बहुत समय हो गया है, लंबे समय से हमने नहीं देखा है। तो आज जो नेतृत्व है वो कांग्रेस की शक्ति है और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी के चेहरे के साथ कांग्रेस को कोई भी जरूरत नहीं है। हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, सरकारें बनती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करें और प्रियंका जी के चेहरे के साथ हमें दूसरे किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, बस आखिरी सवाल, क्या प्रियंका जी सचमुच आएंगी लखनऊ में रहने के लिए? देखिए प्रियंका जी की जो पिछले 1.5-2 साल से मैं और खासकर 2019 के चुनाव के बाद से उनको देख रही हूँ, जितना उनका इन्वॉल्वमेंट है उत्तर प्रदेश में, जितना उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, जितना वो आती जाती है, लगातार रुकती है, वो पहले किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता से ज्यादा है। और ये मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही है और उसमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम उनको लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। अब वो लखनऊ में फुल टाइम रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो सवाल मुझे लगता है उसका जवाब हमें थोड़े समय बाद मिलेगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में वो अब ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगी। उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, उस तरह से पार्टी में काम भी चल रहा है और आने वाले समय में हम उनको लखनऊ में ज्यादा देखेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।